हेलो दोस्तों, वेलकम बैक राम साई भाइयों को। तो लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत से लेफ्टिस्ट लोग उठ के बोल रहे थे झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो लड़ाई सी हो गई थी पूरे देश में, राइट विंग के लोग और लेफ्ट विंग के लोग, और उसका फायदा भी मिला बॉक्स ऑफिस पे कश्मीर फाइल्स। हाँ डेफिनेटली। और बेसिकली सच बताऊं तो राइट और लेफ्ट को भी अगर मैं सीधे शब्द में बोलूं, हिंदू और मुस्लिम भी हो गया था। ये बात सच है। जितने भी आपके मुस्लिम दोस्त हो पड़ी वो बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, ये सच नहीं है, इसमें काफी झूठ दिखाया गया है। नहीं, उसमें हाँ झूठ दिखाया गया है। पता है क्या? क्योंकि जो उसमें दिखाया गया है ना, वो उसका 10% भी नहीं है जो हुआ था रियल में। हाँ ठीक है। तो हम यहाँ कश्मीर फाइल की बात नहीं कर रहे, बिना फालतू में ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। हम बात कर रहे हैं एक और कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म आने वाली है। फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। सबसे पहले अगर आपने इसका टीजर नहीं देखा, जाके देखो। और टीजर देखते टाइम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी रिलीजन के हिसाब से मत रखना, अपना दिमाग खाली करके देखना। हाँ बिल्कुल सही। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी ये होगा ना कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन की बुराई नहीं होनी चाहिए, मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बुराई नहीं होनी चाहिए, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम की बुराई नहीं होनी चाहिए। पहले न्यूट्रल होके उसको देखो और फिर जज करो कि इसमें क्या दिखाया है और क्यों दिखाया है। अभी मतलब ये ट्रेलर है, मूवी में पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे, और अभी से इस पे बहुत बवाल मचना शुरू हो गया। सबसे पहले बताता हूँ इस फिल्म की कहानी का। कहानी ये होती है कि कुछ लड़कियां होती हैं, एक ग्रुप होता है लड़कियों का, 4 लड़कियां होती हैं, वो हिंदू होती है, ठीक है। उनको कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम में, मतलब उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। किस तरह से करवाया जाता है इस फिल्म में पता चलेगा। और ISI ज्वाइन करती है वो सब। और बाद में धीरे धीरे कैसे वो पहले हिंदू से मुस्लिम बनती है, मुस्लिम से वो ISI ज्वाइन करती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मुसलमान ISI का एजेंट है, सही बात। लेकिन केरला में पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो हुआ है वो हिंदू का हुआ है। और फिर ऐसी बाद में पता चला है कि वो उन लड़कियों को बाद में सीरिया और वहां जाके अपने एजेंट के थ्रू वो ISI ज्वाइन करते हैं, और बाद में टेरर एक्टिविटीज में उन्हें पकड़ा गया है। जब उन्होंने रिवील करा है कि हम कौन थे, हम क्या थे, और हम वहां कैसे पहुंचे। जैसे कि फर्स्ट सीन जब आता है, जब वो जो एक्ट्रेस होती है जो भी है, वो जब पुलिस के सामने पूछती है, जब वो पूछती है कि आप ISI में हैं, तो वो ये कहती है कि मैं ISI में कैसे ही, ये पूछो आप। आपका सवाल गलत है। आपका सवाल गलत है कि हाँ मैं हूँ, वो तो है, लेकिन मैं कैसे आई, मेन मुद्दा वो है। और यही एक स्टोरीज में दिखाएंगे कि कैसे लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बल्कि कन्वर्जन किया जाता है, उसके बाद फिर ISI में कैसे आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं लोगों को, ये इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, मुस्लिम मौलाना बोल दो, कुछ मौलाना, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पेशली लड़कियों को टारगेट करते हैं। बोला भी है इसमें, बिल्कुल क्लियर बोला है, साफ बोला है। हम कुछ ऐसी चीज अपनी ओर से नहीं बता रहे, ठीक है। उसमें साफ बोला है कि आप पहले उन लड़कियों को टारगेट करो। वो अपने ही बंदे भेजते हैं उन्हें छेड़छाड़ करने के लिए। फिर उन लड़कियों की कुछ सहेलियां बनाई जाती है, वो सहेलियां बोलती है कि सिर्फ अल्लाह ही है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे एक चीज दिखाई है, बुर्खा पहने हुए, तो एक लड़की बोलती है, मुस्लिम होती है उसमें, कि कभी देखा है कि बुर्खा पहने हुए किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई हो, मतलब अल्लाह उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो ये साफ इस तरह से बिल्कुल बोला गया है, दिखाया गया है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से उन्हें इस्लाम के प्रति खींचा जाता है, खींचा जाता है। ये बात सही है, खींचा जाता है। फिर एक लड़का आता है, उस लड़की से उससे प्यार हो जाता है, फिर शादी होती है उससे उसकी, ठीक है। फिर उसे लगता है कि चलो ठीक है अब मैं प्रोटेक्ट रहूंगी, लेकिन वहां से अलग ही खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ कन्वर्जन की नहीं है, ये कहानी है एक आम सीधी सादी लड़की कैसे टेररिस्ट बन जाती है। बिल्कुल सही। अब बात आती है कि क्या वाकई ऐसा होता भी है कि या फिर मनगढ़ंत मसाला डाल के एक पिक्चर बना दी। एक्चुअल में ऐसा हुआ है। आप थोड़ी सी रिसर्च करना इंटरनेट पे, पिछले 15-20 साल में केरला के अंदर बहुत सारी ऐसे लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं जो टेरर एक्टिविटीज में शामिल हैं, जो कि मुस्लिम थे नहीं, वो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे। हिंदू नहीं, क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, उन्हें कन्वर्ट किया गया एंड देन आफ्टर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। और जिनका पास रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर हुआ करता था। हाँ बिल्कुल। मतलब एक नॉर्मल बंदे जो कोई बेचारा पढ़ने वाला बच्चा, कोई पढ़ने वाली बच्ची, और सबसे ज्यादा टारगेट किन लोगों को करते हैं? बिल्कुल गरीब फैमिली, पुअर फैमिली के जो लोग होते हैं, पुअर फैमिलीज, और जो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनके लाइक अनाथ टाइप, जिनके पास खोने के लिए कुछ ना हो, उन लोगों को ये ज्यादा टारगेट करते हैं। तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब अगर आप एज अ मुस्लिम इस फिल्म को देखेंगे, इस टीजर को देखेंगे, तो आप बोलोगे नहीं ये तो गलत है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, ठीक है।
अल्लाह के खिलाफ गलत बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कि हाँ यार ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। सही बात है। अब मैं बात करता हूँ कुछ फैक्ट की। अब आपको लगा कि भाई ऐसे ही बोले जा रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आप एक काम करो, लास्ट 10-15 साल के न्यूज़पेपर्स उठाओ, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स, उनमें साफ साफ इस चीज़ को दिखाया भी गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हिंदू पॉपुलेशन थी वहाँ, हाँ, और आज के फिर टाइम में 1950 में जब हम आज़ाद हुए हिंदू पॉपुलेशन क्या थी, 2011 में क्या थी, 2015 में क्या थी, और स्थिति ऐसी होती जा रही है। एक टाइम पे क्या था, सबसे ज्यादा हिंदू थे वहां पे, फिर सेकंड नंबर पे क्रिश्चियंस हुआ करते थे, कश्मीर वाला हाल है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्रिश्चियंस हुआ करते थे, फिर मुस्लिम हुआ करते थे। अब क्रिश्चियंस और हिंदू, उनकी जो ग्रोथ है ना वो 2% और 1% के आसपास है, 1.9 और 2%। मतलब क्रिश्चियन जो है 2% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, हिंदू भी 2%। मतलब आने वाले 20-25 साल में ये कंप्लीटली इस्लामिक स्टेट घोषित हो जाएगा। हाँ, इसकी पूरी और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां की वो 12% के हिसाब से बढ़ रही है, 12%। और ये अपना आप नहीं बोल रहा मैं, ये न्यूज़पेपर्स का आर्टिकल है, नीचे मैं एक लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। और फिर काफ़ी लोगों ने, जो केरला से जुड़े हुए लोग थे, कुछ हिंदू भी थे कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बात एक्सेप्ट भी करी है कि अगले कुछ सालों में 3 डिकेड 4 डिकेड यार आप जो परसेंट जैसे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो 100% आप ये मान के चलो एक इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। हाँ। अब बात करते हैं क्या ये चिंता का विषय है या फिर इसे इग्नोर कर दिया जाए। ये डेफिनेटली चिंता का विषय है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ यार, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला रिलीजन कौन सा है? इस्लाम और क्रिश्चियन। हाँ बिल्कुल। इस्लामिक कंट्रीज 40-50 से ज्यादा है। हाँ, क्रिश्चियन तो भरे ही पड़े, सारी दुनिया में क्रिश्चियन नहीं, भरे तो पड़े। केवल आप 40-50 आप मुस्लिम कंट्रीज बोल लो। हाँ। और हिंदू हमारा और नेपाल है, बस बाकी सारी क्रिश्चियन ही है। सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसा देश है, इंडिया, नेपाल को मिला के कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, नेपाल इंडिया एक जैसी है। हाँ। सिर्फ हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू रहते हैं। हाँ। अब अगर आपका माइंडसेट ये हो जाए कि ये भी इस्लामिक कंट्री होनी चाहिए, तो यार ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। सही बात है। पूरी दुनिया में अगर आपको सिर्फ इस्लाम ही देखना है तो वो गलत चीज है। सही सही। आप लोग कहते हैं ना इतने लोग, अगर हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है तो मुस्लिम इतने ज़्यादा क्यों हैं या क्रिश्चियन इतने ज़्यादा क्यों हैं? इसका सिंपल सा एक जवाब है मेरे पास। हिंदू धर्म कभी भी किसी को कन्वर्ट करने के लिए मजबूर नहीं करता। आज तक कभी सुना है किसी से जबरदस्ती कि हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ? नहीं। क्रिश्चियन कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, पैसा देते हैं, इसलिए कन्वर्ट किए जाते हैं, इसलिए वो बढ़ते जा रहे हैं। सेम मुस्लिम, सेम टू सेम। ये चीज तो मेरे साथ हुई है, ये तो मैं बता सकता हूँ। कैसे? मैं आज से 7-8 साल पहले मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेला करता था, प्रोफेशनली। मैं कानपुर में गया था, कानपुर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लड़की थी जो क्रिश्चियन थी। अच्छा। मैं वहां बैठा हुआ था, मुझे वहां 2 घंटे इंतजार करना था, तो मैं बहुत देर से देख रहा था, वो लड़की मुझे देखे जा रही थी। वो मेरे पास आके बोलते हैं, सर आपका नाम क्या है? वो मुझे क्रिश्चियन होने के लिए काफी चीज, उस समय मैं भी जानना चाहता था क्या कह रही है। सर क्रिश्चियन होने से ये हो जाता है, गॉड आपकी बात सुनेंगे, गॉड ही सच्चे हैं। मतलब वो चाह रही थी कि मैं उस रिलीजन में इंटरेस्ट दिखाऊं, और उसको पता था मैं हिंदू हूं, इतनी बड़ी मैंने वो पहन रखी थी। भगवान जी। हाँ, वो क्या नाम है, रुद्राक्ष की माला। तो ये तो मेरे साथ हुआ भी, और ये ऐसी वैसी जगह पे नहीं, प्लेटफॉर्म के ऊपर की बात बता रहा हूँ मैं। और पैसे देते हैं। हाँ, कि क्रिश्चियन में होता है। हाँ, कि पैसे, और सबसे ज्यादा जैसे हमने पहले बताया पुअर फैमिली को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। हाँ, क्रिश्चियंस में सबसे ज्यादा होता है कि आप पैसे लो, अपना क्रिश्चियन बन जाओ, आपको पैसे मिलेंगे, आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ चल रहा है भाई दुनिया में, और केरला में तो सबसे ज्यादा। और जब मूवी देखेंगे तो और कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हमें, मतलब अगर ट्रेलर में इतना सा, उस ट्रेलर में सब कुछ दिखाया है, जैसे हमारे शिव जी भगवान के लिए उन्होंने एक वर्ड बोला है, खैर, तो अगर ये है तो भाई मुझे लग रहा है कि शायद रिलीज पे वो हो सकता है, बवाल हो सकता है। भाई सच्चाई तो सच्चाई। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं पर्सनली बताता हूँ, बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि भाई आप मुस्लिमों बढ़िया है। हाँ। लेकिन आपके फोरफादर, आपके दादा परदादा हिंदू थे, और वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बात को काट के चले जाते हैं। उनके पास जवाब नहीं होता, ये सच है। सही बात है। अब आप मुस्लिम हो, अच्छी बात। जैसे चल, मुझे अच्छा तूने याद दिलाया, तारिक फतेह जी हमारे अभी रिसेंटली गुजर गए। हाँ, लेकिन वो खुद कहते थे कि मैं खुद हिंदुओं में से हूँ, और मुस्लिम से हेट करते थे। हाँ, इसी वजह से करेंगे वो। यार देखो, सबका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन ये बात मुझे कहने में या आपको मानने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे ओपिनियन अलग चीज है। हाँ, सच को एक्सेप्ट करना अलग चीज है। हाँ, सही बात है। और भाई वो सबको पता है सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है।
ठीक है, तो ये क्रिश्चियन कहाँ से आए भाई? हिंदू धर्म में से कन्वर्ट होकर गए हैं। ऑब्वियसली बात है। सब भाई हिंदू जब एक ही चीज थी तो उसे से ही इतने लोग कहाँ से आए, इतने धर्म कहाँ से आए? भाई हम में से तो निकले हैं। कैसे निकले? जैसे भाई एक इंसान के 4 बेटे, भाई चारों के साथ सेम तो नहीं हो सकते। किसी को हो सकता है कहीं से कुछ आइडिया आया, वो बन गया, उसने वो चीज शुरू कर दी। तो सिंपल सी बात यह है, हिंदू धर्म किसी को फोर्स नहीं करता और इसलिए उसकी जो जनसंख्या बहुत कम है। और क्रिश्चियन मुस्लिम फोर्स करते हैं, आप बनो, बताते हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो गलत है। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात होगी ना। अगर आप ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि आपके आज से 5 से 6 जनरेशन पहले आपके दादा परदादा, उनके पिताजी हिंदू थे, तो फिर आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम एक ऐसा रिलीजन फॉलो करते हैं जिसमें सच बोला जाता है और सच बताया जाता है। यार तो इसे छोड़, पाकिस्तान हिंदुस्तान में से निकला है, वो मानते ही नहीं है। नहीं, वो मानते नहीं। अबे यार पहले हिंदुस्तान ही हुआ करता था, वो मानते नहीं। और हिंदुस्तान में से पाकिस्तान निकला है, उन्हें अगर ये बोल दो तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। अब इसे छोड़ भाई, हम ये नहीं कह रहे इंडिया पाकिस्तान की जितनी लड़ाई हुई है इंडिया जीता। हाँ, अबे तो वहां पे थोड़ा पता लोगों को, मानते नहीं। नहीं पता है उन्हें। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, ये एविडेंस है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ एविडेंस भाई है। पूरा कंप्लीट, वो घुटनों पे बैठे हुए हैं, पूरा कंप्लीट है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते नहीं हम जीते थे। अब बताओ तो यार, जब वो यार हिंदुस्तान में से पाकिस्तान निकला, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो और किस चीज को करेंगे? भाई हम ये नहीं कह रहे आप सही हो की जगह, हम ये, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो एक्सेप्ट करो। आप हमारे सामने कुछ फैक्ट लाओगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे यार, करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें आपकी अच्छी है, हम उससे एक्सेप्ट करते भी हैं, लेकिन यार अब जो चीज है अब उसको मना कर रहे तो ये तो मतलब गलत है ना, और बहुत गलत है, बहुत गलत है। और जब आपके दादा परदादा, उससे पहले की जनरेशन एक सनातन धर्म फॉलो करने वाले लोग थे, तो एक मुसलमान उठ के ये क्यों नहीं कहता हाँ भाई मेरे जो पूर्वज थे वो मुसलमान हिंदू थे, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुस्लिम ही रहूंगा। और आप रहो, बिल्कुल रहो, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुकी वीडियो, हो सकता है 2-4 मुसलमान हमारे नीचे आके कमेंट में बोल दे और ये तो बहुत हरामी लोग हैं। नहीं ऐसा ही है यार। तो ये एक कंट्रोवर्शियल फिल्म आने वाली है बहुत ज्यादा। मैं तो देखो जाके जरूर 100% मैं भी, ठीक है, मैं भी, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने 4-5 साल पहले एक आर्टिकल भी पढ़ा था, जब से मुझे इंटरेस्ट है, और बहुत बड़ा आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, मैं शॉक्ड हो गया था। इस फिल्म को मैं जरूर देखूंगा। देखना तो ये होगा कि इस मूवी में क्या क्या टॉपिक उठाएंगे और क्या क्या चीज दिखाएंगे, क्या क्या छुपाएंगे, क्या छुपाएंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये भी देखना कि हिंदू धर्म के खिलाफ क्या क्या ये चीजें दिखाएंगे। हाँ, और मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रिएक्शन होगा, हाँ वो भी देखना होगा। वो भी सही है, ठीक है। कुछ लोग तो होते हैं अपनी आंखें बंद करके कान बंद करके बात करते हैं, उन्हें को मतलब नहीं सच झूठ, उन्हें तो बस हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे हम गलत क्यों ना हो। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, भाई उन्हें पता ही नहीं वो लोग किस लिए आए हैं, उन्हें पैसे दे दिए, बस तुम्हें ये बोलना है, क्यों बोलना है, किस लिए बोलना है, उन्हें मतलब ही नहीं है। उनसे पूछो कि भाई क्यों आए हो, नहीं, उन्हें जो बोला वो वही बोलते रहते हैं, भाई साहब किस लिए आए हो, नहीं हम तो ये करने देंगे, भाई उन्हें पता ही नहीं है। ये एजेंडा है, बहुत बड़ा एजेंडा है आज के टाइम का। चलिए ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, जब ये फिल्म आएगी इसको हम देखने जाएंगे, उस पर अलग से पूरी वीडियो और हो सकता है इसके डबल लेंथ में हो वीडियो। हाँ, पूरा लंबा। हाँ, भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं कितनी बड़ी है, जो हमें बोलना है उसमें हम बात करते हैं बस। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।